हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। जो ये चतुर्श्लोकी भागवतम के का तीसरा श्लोक, हम दो श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम ये जो है तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा प्रश्न था ब्रह्मा जी का, उसका उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान अपनी शक्तियों को किस तरह संचालित करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में the Lord talks about his activities in relationship with his energies. भगवान के कार्य और उनके साथ संबंधित चीजें हैं, किस प्रकार से वे संचालित करते हैं। तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। ये बात उन्होंने बताया। प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि, प्रविष्ठानि प्रवेश, अप्रविष्ठानि प्रविष्ट नहीं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहता हूं। पहले उन्होंने जो है सारे तत्व के विषय में बताया। क्या बताया? कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हैं और प्रवेश नहीं करते। अब अपने विषय, उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भगवान बताते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देख नहीं पाते भगवान को। अंत में यही बात है कि सभी चीजों में ही भगवान का हाथ। भगवान के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि वे है सभी चीजों में और नहीं, विद इन एंड विदाउट, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, समीर तथा गगन, समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। सभी चीज, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि भगवान जो है सभी चीजों के अंदर है और नहीं, बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य
शारीरिक क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या चाहे पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्व जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर के भीतर भी है। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए। तो पहले जो है तत्व, सब तत्व जो है वे जो है उनकी उत्पत्ति हुई और फिर बाद में वे प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए है और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इस प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बाहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है और उन्हीं के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। तो इस श्लोक में यह बताया जा रहा है, भगवान बता रहे कि मैं जो हूँ सभी वस्तु, सभी चीज जो है, ये जो सब तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वगैरह ये सब तत्व है, उस तत्व जो है सभी चीजों में प्रविष्ट है और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि वे अंदर भी है और बाहर भी है। उदाहरण के लिए हम जो है इस फोन को लेते हैं, इस फोन के अंदर जो है पृथ्वी जो पंच महाभूतों में से एक है, तो उसके अंदर प्रविष्ट सभी चीजें जैसे कि वर्णन किया गया, ये शरीर से लेके सभी जो चीजें हैं, चाहे वो टेबल हो चेयर हो, ये सभी चीज में जो है जल वायु पृथ्वी सब कुछ जो है ये सब उसका कॉम्बिनेशन है। तो सब में प्रविष्ट है और प्रविष्ट, क्योंकि ये अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे पृथ्वी बाहर भी है, वायु बाहर भी है, लेकिन अंदर भी, मात्रा का अंतर। वायु है सब जगह है, लेकिन शरीर के अंदर वायु, जैसे शरीर के अंदर अग्नि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं अग्नि, तो अग्नि बाहर भी है और अग्नि अंदर भी है और पृथक है। तो सभी चीजों में भगवान कहते हैं प्रविष्ट है और प्रविष्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताते प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु तेषु हम, मैं भगवान को Lord exists within everything also and is outside of everything also. भगवान सभी चीजों के अंदर है और भगवान सभी चीजों के बाहर भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर है, भगवान के शरीर के अंदर है और बाहर भी है। भगवान की लीला वृंदावन में जब भगवान छोटे से बालक थे तो वे
छोटे से थे और यशोदा मैया नंद बाबा के आंगन में खेलते थे और फिर कभी मिट्टी जो है मिट्टी को उठा के अपने मुंह में डाले। तो बलराम ने देखा, अरे मिट्टी खा रहा है। तो कहा ये अच्छा नहीं है, मिट्टी खा रहा है, जमीन से लेके ये मिट्टी खा रहा है। तो उन्होंने जाके माता यशोदा को बताया, पता है कान्हा जो है वो मिट्टी खा रहा है। तो माता यशोदा चिंतित हो गई, पता नहीं क्या होगा। तो भगवान को पास माता यशोदा आई। भगवान ने, माता यशोदा ने कहा मिट्टी खाई है? वो मिट्टी खाई है? बोले नहीं नहीं नहीं, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई नहीं। तो बोले मुंह खोलो। तो भगवान ने अपना मुंह खोल दिया और माता यशोदा क्या देखती है उनके मुंह के अंदर कि सारा जो ब्रह्मांड जो है भगवान के मुख के अंदर, उनके उदर के अंदर, उनके बेली के अंदर पूरा जो विश्व, पूरा ब्रह्मांड। तो भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तब वे सभी जो लीलाएं हैं करके हमें इन सब बातें, अभी यहाँ पे जो भगवान बताते हैं कि मैं सब कुछ मेरे अंदर है फिर भी मैं बाहर भी हूं। तो माता यशोदा ने जो देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर है, पर कृष्ण बाहर भी है क्योंकि कृष्ण बाहर उनके गोदी में बैठे हुए हैं गोकुल में। उनके अंदर भी है लेकिन बाहर भी वे उपस्थित थे माता यशोदा के सामने, आमने सामने वो देख रही थी भगवान को और उनके भीतर वो पूरे ब्रह्मांड को भी देख रही थी। और माता यशोदा गोकुल में, जो गोकुल है वो वृंदावन का एक स्थान है और वृंदावन इस भारतवर्ष में है। इस भारतवर्ष जो है भूमंडल का भाग है और भूमंडल है 14 भुवनों में से एक भुवन है। और ये सब जो अनेक अनेक जो ब्रह्मांड है वे सब जो है महाविष्णु के शरीर से बाहर निकले। महाविष्णु के शरीर से बाहर निकले। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो भगवान की अनेक अनेक विस्तार रूप, महाविष्णु के शरीर के भीतर है और बाहर। भगवान श्री कृष्ण जैसे कि हम जानते हैं परम पुरुषोत्तम और भगवान के अनंत 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 जो विस्तार है, अनंत अनंत अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन निवास कर। उनका पहला विस्तार है बलराम, पहला विस्तार है बलराम। बलराम से चतुर्व्यूह विस्तार होता है, एक्सपेंशन। फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम। From Balaram, the first quadruple
और फर्स्ट एक्सपेंशन का विस्तार, बलराम से विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पहला फर्स्ट क्वाड्रुपल, फर्स्ट चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह में जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार होता है, वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इन चार में से संकर्षण से, चतुर्व्यूह में से संकर्षण से नारायण उत्पन्न होते हैं। बलराम से पहला चतुर्व्यूह में से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, और नारायण से दूसरा सेकंड क्वाड्रुपल इन एक्सपेंशन, दूसरा विस्तार, फिर से वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। और इस सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन के संकर्षण से महाविष्णु उत्पन्न। सेकंड क्वाड्रुपल, जिसके रोमकूप से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते। तो इस प्रकार से सभी ब्रह्मांड महाविष्णु के भीतर भी है और बाहर, और महाविष्णु वहां पे लेटे, वहां पे है, पृथक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बदल दिया, नहीं, उनके अंदर है और उसके बाहर भी। तो अनेक अनेक ब्रह्मांड किसके रोमकूप से उत्पन्न होते हैं? महाविष्णु। अब ये महाविष्णु अपने आप को और विस्तार करते गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड के अंदर। तो देखिए भगवान की कितने विस्तार है, ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल एनर्जी। भगवान की इन शक्तियों को, अचिंत्य शक्तियों को समझना बहुत कठिन है। तो फिर वे जो है सभी ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के अंदर है, और फिर गर्भोदाक्षाई विष्णु सभी ब्रह्मांडों के अंदर। तो सब कुछ भगवान के अंदर है और बाहर भी। और फिर गर्भोदाक्षाई विष्णु, उनका विस्तार होता है क्षीरोदाक्षाई विष्णु, और वे प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में स्थित तो अंदर है। किस प्रकार से ये विस्तार सभी चीजों के अंदर है, लेकिन भगवान कहाँ है? गोलोक वृंदावन में अपने भगवान श्री कृष्ण शब्द जो है, और महाविष्णु में गर्भोदाक्षाई विष्णु, गुरुदाक्षाई विष्णु, और हर एक चीज में उनकी विस्तार, अपनी शक्तियों के विस्तार किस प्रकार से। तो भगवान जो तो सभी जो तत्व है, जैसे हमने देखा उदाहरण, सभी चीजों के अंदर है और चीजों के बाहर भी है, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु अंदर भी है लेकिन बाहर भी। तो इस प्रकार से अगर हम इस भौतिक तत्वों में हम देख सकते हैं कि जो ये तत्व अंदर भी है और बाहर भी है, तो क्यों असंभव नहीं है कि भगवान भी सभी चीज के अंदर है और बाहर।
The Lord is inside everything and outside everything. So material elements are there inside everything and material elements are there outside everything. चेयर, टेबल, कोई भी चीज लो, कि पूरा पृथ्वी बाहर है, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी बाहर, लेकिन हमारे शरीर के अंदर so material elements can be inside and outside. So why the Supreme Lord cannot be inside and outside? Simple. यथा, इसीलिए इस श्लोक में भगवान, तो इस प्रकार से हम समझ सकते। और जब तक ये हम नहीं समझेंगे, और ये समझना कठिन है, लेकिन जिनका भगवान की भगवत कृपा से बड़े बड़े विज्ञानी और सब जो है दार्शनिक नहीं समझ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए यथा महान की भूतानि भूतेषु स्व अनु प्रविष्टामि अप्रविष्टानि तथा तेषु नतेषु हम। तो इस प्रकार से भगवान के इतने सारे विस्तार, और भगवान को समझने के लिए वो विधि है, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए विधि है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु। भगवान को हम, क्योंकि भगवान सब चीजों में है, हमारे शरीर के अंदर है, तो भगवान को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उनका प्रेमांजन चाहिए, प्रेम का अंजन से ही हम भगवान, अभी हमारे नेत्र में वो अंजन नहीं, कैटरैक्ट कहते हैं, कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं, मोतिया हो जाता है, तो दिखता नहीं है, उसको निकालना है, जब निकलने के बाद कुछ साफ हो जाए। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी सूक्ष्म चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, सबके लिए, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है। जब ये मोती बिंदु को निकाल दे, मोतिया को निकाल दे, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है भगवान को देखने के लिए, प्रेमांजन, यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेम भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह नहीं। प्रेम भक्ति की साधना, जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का जाप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, ये सब विधि भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्तिमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पदार्थ आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है, यह भौतिक संसार से परे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, या सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन से वस्तुएं दिखती हैं। वेरी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद जी, टेलीविजन में जैसे
तो इसीलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भगवान की शक्ति है इसमें। क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं प्रविश्यामि, भगवान सभी में प्रविष्ट, सभी चीजों में प्रविष्ट है। तो जब हम इन सब चीजों को जानेंगे तो भक्ति के को हम तत्व से जानेंगे, नहीं तो हम आम समझेंगे। इस सभी चीजों में भगवान प्रस्तुत, कण कण में। अभी इस बोलते हैं सिर्फ लोग कण कण में भगवान है, लेकिन अभी ये कण कण में भगवान है का तात्पर्य समझना बहुत जरूरी। तत्व से, इसके लिए भगवान कह रहे हैं विज्ञान है, साइंस। भगवत भक्ति कोई भावुकता के विषय, भगवान, सभी भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और कितने सालों सालों तक करते आ रहे कि ये उनको पता, देख सकते उनके वो अंधकार का जो पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, वो निकला हुआ है। तो क्योंकि भगवान हृदय में है तो भगवान को देख, जैसे कि टेलीविजन रीले, वहां पे स्टेशन कहीं है, टेलीविजन टावर, टेलीविजन स्टेशन कहीं और है, दूर है, लेकिन तुरंत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का बटन दबाया तो सब कुछ दिखाई देगा। अल्पज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं समझ पाते, यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। वह ये साइंस जो है इतना अच्छा है कि इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। अभी अगर टेलीविजन से संभव हो सकता है तो भगवान जो बताते, क्योंकि सभी जो है तत्व से ही बना हुआ, ये पंच तत्व, पंच धातु से सब कुछ बना है, कॉम्बिनेशन है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। अंतर है ना, देख सकते, आमने सामने देख सकते, लेकिन विधि को पालन क्या है, प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचन। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, क्यों नहीं। जब ये पॉइंट को समझेंगे जो यहाँ पे, वो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 4 श्लोक जो मूल भागवत, और इसको विस्तार से हम समझेंगे हर एक चीज जो यहाँ पे भगवान अभी पॉइंट फॉर्म में बता दिया है भगवान। और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि इसको विस्तार करो, ब्रह्मा जी ने नारद को बोला कि उसको विस्तार करके, ताकि सामान्य लोगों तक ये पहुंच सके और फिर वे जो है भगवत धाम वापस आ सकते हैं, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्त दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकारी प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। सबको भगवान तो मुक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम सबसे ऊंचा, प्रेम पुमर्थुमा, प्रेम भक्ति भगवान जो है इतनी आसानी से नहीं दे। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल
शारीरिक कार्य के में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है, ओपन सीक्रेट, और वो है भगवान की भक्ति। और हम इसीलिए भगवत गीता और उपदेशामृत में इस स्थिति को पाने के लिए जो है हमें वो मार्ग दिखाया गया है, ताकि अगर उस मार्ग को हम अपनाएं तो हम जरूर सफलता पा सकते हैं। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं सभी भी अतृप्त नहीं रहती, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती। तो भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ, कभी भी अकेले नहीं। सबसे पॉजिटिव है, अकेले रहते हैं वे भी अकेले नहीं है। जिस प्रकार भगवान अंदर भी है और बाहर भी है, और बाहर अंदर नहीं भी है और बाहर नहीं भी है, लेकिन है हमेशा, कि उनका विस्तार उनकी शक्तियों के द्वारा सब चीजों में हृदय में विराज। आपको लगेगा कि क्या पर मुझे तो ये सब सारी बातें का मुझे फेस करना पड़ता है। आप अगर इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे तो हमें इनकी पढ़ाई में क्या इनको और हमको प्लीज ये सब बातें को मत ध्यान दीजिए। मैं सबके सर्वस्व है और कहाँ पे स्थित भी है। भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य, बहुत ये रहस्य है, ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बहुत छटा जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी उचित, किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, पारस वैल्यू नहीं, वो दिखता है ऐसा ऑर्डिनरी जैसा भी पारस में, और ऐसा लगता है कोई पत्थर। एक कथा है जिसको, जैसे कि लंबी कथा है, लेकिन वो एक लास्ट में जो है वो पारस पत्थर जो है वो एक धोबी को मिला, उसको वैल्यू नहीं समझे। वो क्या कर रहा है, अपने कपड़ा धोता है ना, उसको घिसने के लिए उसको इसको वैल्यू नहीं, उसको समझ ही नहीं पा इसका वैल्यू क्या। तो इसीलिए जो अज्ञानी लोग हैं वे जो है ये समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको वैल्यू पता नहीं, उनका जो बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो उस अज्ञानता के कारण ये कुछ समझ नहीं पाते, कुछ और विचलित ही रहते हैं। पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरल ही पाया जाता है।
मनुष्यानाम सहस्रेषु, बहुत विरल। ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। भक्ति योग सबसे गुह्य और सर्वोच्च उत्तम श्रेणी की सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियां में से भी अधिक गुप्त। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान जो है, इस श्लोक हमें समझा रहे कि वे जो है ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। मतलब वे सभी में है लेकिन नहीं वे, क्योंकि वे अपने स्थान, जिस प्रकार माता यशोदा ने भगवान के मुख में पूरे जो ब्रह्मांड को देखा, लेकिन भगवान उनके सामने थे। इस प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहे, क्योंकि भगवान सभी चीज में स्थित है, इसीलिए ये सब जो धारण हो रहा है, जो भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय, भगवान सभी चीजों में प्रविष्ट होकर ये सब जो है सब धारण। नहीं तो फिर जिस प्रकार से मुट्ठी भर मिट्टी को पकड़ा हुआ है हाथ, तो उसको धारण करके भगवान सभी चीज, अगर उसको छोड़ दिया था सब बिखर जाए, तो भगवान के बिना कोई भी चीज जो है स्थित नहीं रहती। जैसे कि यहाँ पे भगवान, हम सभी चीजों में स्थित, और इसीलिए सब चीज जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती है अपने स्थान में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।